हेलो नमस्कार। मैथ प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 10 2025 का मैथ का पेपर। तो ये इस मैथ के पेपर के सॉल्यूशन का तीसरा वीडियो है। इसमें हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी पार्ट को, जिसके अंदर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 17 तक 4 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, तो इसकी मार्किंग होगी 12। इसमें आपको एक प्रश्न दिया होगा, उसके साथ में दूसरा प्रश्न अथवा में दिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n है। समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर an बराबर 3 प्लस 2n। यहाँ से आपको एक समांतर श्रेणी बनानी है। वो कैसे बनेगी? सबसे पहले आपको n बराबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डॉट 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 इसी प्रकार के मानों को रखना है। सबसे पहले आपको n बराबर 1 रखना है, तो ये बनेगा 3 प्लस 2 गुणा 1, 3 प्लस 2 बराबर 5। इसी प्रकार आपको 2 रखना है और 3 रखना है। तो यहाँ से समांतर श्रेणी बनेगी 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से प्रथम पद निकलेगा a बराबर 5 और उसका सार बनकर d बराबर निकलेगा 7 माइनस 5 बराबर 2। हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योगफल, तो पदों की संख्या n बराबर 15। n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से बनेगा S15 बराबर n बराबर 15 बटे 2, 2 a का मान 5, 2 गुणा 5 प्लस n बराबर 15 माइनस 1 d बराबर 2। ये बनेगा 15 बटे 2, 2 गुणा 5 10 प्लस 15 में से गया 14, 14 गुणा 2 बराबर 28। यहाँ से निकलेगा 15 गुणा 10 प्लस 28 बराबर 38 बटे 2। 2 से 38 कट होगा 19 बार, तो यहाँ बचेगा 15 गुणा 19 बराबर 285। तो इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल आएगा 285। इसका दूसरा प्रश्न जो अथवा में दिया हुआ है उसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है, तो उस श्रेणी का 32वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर 60, जिसका प्रथम पद a बराबर 7 और अंतिम पद l या 60वां पद बराबर 125। इस श्रेणी का प्रथम पद बराबर दिया हुआ है 7, अंतिम पद l जो बनेगा इस श्रेणी का 60वां पद जो दिया हुआ है 125। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर a60 की वैल्यू आपको दी हुई है 125, a बराबर 7, n बराबर 60 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 125 7 इधर आएगा तो 7 माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 125 माइनस 7। 60 में से 1 घटेगा तो बचेगा 59 इंटू डी। यहाँ से डी की वैल्यू निकलेगी 125 में से 7 घटेगा तो बचेगा 118। 59 इधर जाएगा तो 59 पहुंचेगा भाग में, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकली 118 बटे 59 बराबर 2। हमें ज्ञात करना है इस श्रेणी का 32वां पद, तो पदों की संख्या n बराबर 32। nवां पद फाइंड करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ बनेगा a32 बराबर a बराबर 7 प्लस n बराबर 32 माइनस 1 इंटू डी बराबर 2। तो यहाँ से आगे 32वां पद निकलेगा a32 बराबर 7 प्लस 32 में से 1 घटेगा तो बचेगा 31, 31 गुणा 2। इसके आगे 7 प्लस 32 गुणा 2 62, 7 और 62 मिलके बनेगा 69। तो इस श्रेणी का 32वां पद निकलेगा 69। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुओं 4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब किसी रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटा जाता है, तो हमें 3 विभाजन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। माना रेखाखंड PQ जिसके निर्देशांक 4,0, 0,-8 को क्रमशः A, B और C 4 समान बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से PA बराबर होगा AB, AB बराबर होगा BC और BC बराबर होगा CQ। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि B इस रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार A P B का मध्य बिंदु है और C B Q का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पर 4x1 की वैल्यू, 0 y1 की वैल्यू, यहाँ पर 0x2 की वैल्यू और -8 y2 की वैल्यू। बिंदु B के निर्देशांक बराबर 4 प्लस 0 बटे 2, 0 माइनस 8 बटे 2। तो यहाँ से निकलेगा 4 प्लस 0 बराबर 4, 4 बटे 2 बराबर 2।
0 माइनस 8 बराबर -8/2 बराबर -4। तो यहाँ से बिंदु बी के निर्देशांक निकले 2, -4। इसी प्रकार ए पी बी का मध्य बिंदु है, तो ए बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो यहाँ से निकलेंगे बिंदु ए के निर्देशांक बराबर 4 + 2/2, 0 - 4/2, 4 + 2 बराबर 6/2, 3, 0 - 4 बराबर -4/2 बराबर -2। तो ये आपके निकले बिंदु ए के निर्देशांक। इसी प्रकार सी बी क्यू का मध्य बिंदु है, तो सी बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो यहाँ से सी बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे 2 + 0/2, -4 -8/2, 2 + 0 मिलके बनेगा 2, 2/2 बराबर 1। यहाँ -4 और -8 मिलके बनेगा -12, -12/2 बराबर -6। तो यहाँ से तीनों बिंदुओं ए बी सी के निर्देशांक निकले क्रमशः 3, -2, 2, -4, 1, -6। इसका दूसरा प्रश्न जो अथवा में दिया हुआ है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बिंदु बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 4। बिंदु पी जिसके निर्देशांक हैं 2, -3, जो व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर x1 y1। हमें पता है P इस वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि की दूरी होती है त्रिज्या, जो होती है बराबर, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती हैं बराबर, तो यहाँ से AP बराबर होगा PB के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि PAB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। यहाँ हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो हैं x1 y1। पी बिंदु के निर्देशांक है 2, -3, जो x और y की वैल्यू है। बिंदु बी के निर्देशांक है 1, 4, जो x2 और y2 की वैल्यू है। इन सभी वैल्यूओं को यहाँ पर रखने पर, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, तो ये बना 2 बराबर x1 + 1/2, -3 बराबर y1 + 4/2। 2 इधर जाएगा तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 बराबर x1 + 1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकलेगी, 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस का, तो x1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। इसी प्रकार ये 2 -3 के पास जाएगा तो बनेगा -6 बराबर y1 + 4, +4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा y1 बराबर -6 - 4। तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकलेगी -10। तो यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक निकले 3, -10। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। दिया है दो समकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तब सिद्ध करना है AP बराबर BP। रचना OP, OA, OB को मिलाने पर उपपत्ति AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है, इसीलिए OP लंब होगा AB पर। ये इसीलिए लंब है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बड़े वृत्त के लिए AB एक जीवा है और OP लंब है AB पर। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः AP बराबर BP इति सिद्धम। इसका अगला प्रश्न जो अथवा में दिया हुआ है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। सिद्ध करना है PA बराबर PB। रचना OA, OB, OP को मिलाने पर उपपत्ति, हमें दोनों स्पर्श रेखाएं AP और BP बराबर करने के लिए दो त्रिभुज लेने हैं, जो क्रमशः त्रिभुज OAP व OBP हैं। OA बराबर होगा OB के, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तीय त्रिज्या हैं। कोण OAB बराबर होगा OBP के, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। दोनों त्रिभुजों में OP और OP एक उभयनिष्ठ रेखा है, अतः RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBP के। हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः PA बराबर PB इति सिद्धम।
निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको एक इंडेक्स दे रखी है बारंबारता सारणी, इसमें से आपको माध्य ज्ञात करना है। ये सभी वैल्यू एक्स आई की दे रखी हैं और ये नीचे वाली सभी वैल्यू एफ आई की दे रखी हैं। यहाँ से सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू निकलेगी इन सभी का योग, और योग करने पर मिलेगा 50। यहाँ आपको एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। 5 गुणा 5 मिलके बनेगा 25। इसी प्रकार 6 गुणा 8 बनेगा 48, 7 गुणा 9 बनेगा 63, 12 गुणा 8 बनेगा 96, 9 गुणा 6 बनेगा 54, 6 गुणा 10 बनेगा 60, 11 गुणा 4 मिलके बनेगा 44। तो यहाँ से आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है जो कि इन सभी का योग करके निकलेगी। योग करने पर निकलेगा 390। समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ से माध्य निकलेगा 390/50 बराबर 7.8। तो इस प्रश्न का माध्य आएगा 7.8। इसका दूसरा प्रश्न जो अथवा में दिया हुआ है क्या कह रहा है, यदि निम्न बंटन का माध्य 7 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको कोई इंडेक्स दे रखी है जिसमें एक्स आई और एफ आई की वैल्यू निम्न प्रकार है। यहाँ से 2 गुणा 1 बनेगा 2, 5 गुणा 5 बनेगा 25, पी गुणा 4 बनेगा 4p, 9 गुणा 7 बनेगा 63, 10 गुणा 3 बनेगा 30। सिग्मा एफ आई निकलेगा इन सभी की टोटलिंग करने पर 20। सिग्मा एफ आई एक्स आई की टोटलिंग करने पे आएगा 120 + 4p। हमें माध्य दिया हुआ है माध्य बराबर 7, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य बराबर दिया हुआ है 7 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई की यहाँ से वैल्यू निकली 120 + 4p। सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकली यहाँ से 20 रखने पर, यहाँ से 20 इधर जाएगा तो ये बनेगा 7 गुणा 20 बराबर 140 और यहाँ बचेगा 120 + 4p। यहाँ से 120 इधर आएगा तो ये बनेगा 140 माइनस 120, 4p बराबर 140 माइनस 120। यहाँ 140 में से 120 घटेगा तो बचेगा 20। ये 4 इधर आएगा तो 4 का भाग हो जाएगा तो 20/4 बराबर बनेगा 5। तो p की वैल्यू निकल के आ गई 5।